नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव सर के क्लास नोट्स, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कामिकेज ड्रोन का संबंध। तो कामिकेज ड्रोन का संबंध ये है ईरान से। ये ईरान का ड्रोन है। और देखो, कामिकेज का यहाँ पर मतलब होता है आत्महत्या। ये एक ऐसा ड्रोन है जो लगभग 30 से 60 मिनट लगातार उड़ान भर सकता है और 40 किलोमीटर तक ये जा सकता है आपका कामिकेज उड़ान। और ये एक ऐसा आपका ड्रोन है जो आत्महत्या, यानी आप ऐसे कर लिए, ऐसे किसी देश पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वहीं स्वतः ही नष्ट हो जाता है, यानी कोई भी सबूत छोड़ता नहीं है, सीधा मार कर वापस आता है या फिर वहीं पर मर जाता है तुरंत ही, ऐसा मान लीजिए। मार कर वापस नहीं आता, मर जाता है, ऐसे मान लीजिए। तो इसको बोला गया कामिकेज ड्रोन, ठीक है। ये ईरान का है और इसको हाल ही में IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड गॉफ में इसको शामिल किया गया है। ये एक आपकी सेना है यहाँ की, उसमें शामिल कर लिया गया है। अब देखिए साथियों, सभी को पता है ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ठीक है। और ईरान के जो आपके नए प्रधानमंत्री बने थे वो इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम रईसी यहाँ के क्या हैं? वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और आप सभी को पता है ईरान में भारत के द्वारा क्या बनाया गया था? आपका चाबहार बंदरगाह बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चाबहार बंदरगाह बनाया गया है। ये आपको बताना है। ये हमारा कहाँ पर है? ईरान में ही है। ये भी आपको याद रखना है। ईरान की राजधानी है तेहरान। इसके साथ साथ ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ये आपका गोल्डन ट्रायंगल जो होता है अफीम की खेती के लिए, उसमें शामिल है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल में जिसमें आपका ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये 3 देश शामिल है गोल्डन ट्रायंगल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है आपका गोल्डन मैन पुरस्कार कौन सा है? गोल्ड मैन पुरस्कार 2024। तो गोल्ड मैन पुरस्कार, इसका जो संबंध है आप सभी लोग याद रखना, ये पर्यावरण से संबंधित है। और ये हाल ही में किसको दिया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। ये भारतीय पर्यावरणविद हैं, इनको दिया गया है। क्योंकि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वन क्षेत्र है जिसका नाम है हसदेव वन क्षेत्र। इस वन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कोयले की खान थी, तो इनकी प्रयासों से क्या हुआ है, यहाँ की कोयले की खानों को बंद कर दिया गया था और इसीलिए इन्हें गोल्ड मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, ठीक है। 1992 में ये पुरस्कार मेधा पाटकर को भी दिया गया था, ठीक है, जो नर्मदा बचाओ से संबंधित थी आपकी। अब बात आई हमारे पर्यावरण की। तो पर्यावरण से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं और इनको आप लोग देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। जैसे पहला है आपका अमृता देवी बिश्नोई का। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार का संबंध किससे? इसका भी संबंध पर्यावरण से है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं आपका? तो ये मनाते हैं 5 जून को। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। पृथ्वी के फेफड़े किसको बोलते हैं? अमेजोन वर्षा वन को। मूर्खा घाटी कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और दून घाटी कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपको क्या रखना है। अब देखिए, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर पर्यावरण स्पेशल कुछ फैक्ट लिखे हैं, उनको देखिए। जैसे आपसे पूछे COP15, क्या पूछे? COP15 ये कहाँ हुआ था? आपका कनाडा में, ठीक है। दिसंबर में मॉन्ट्रियल में इसको आयोजित किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की एक बैठक है और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित थी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था और ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। ऐसे कार्टेजना, ये जैव विविधता से संबंधित था। नगोया प्रोटोकॉल, ये भी जैव विविधता से संबंधित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपकी अमेजोन वर्षा वन में। और ये कहाँ पर? आपके ब्राज़ील में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में भी कहाँ पर? केरल में। और केरल में भी पूछे कहाँ पर? तो साइलेंट वैली में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में। और लागू कब हुआ था? 2003 में। जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अचलेंद्र सिंह। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पर? आपका लोथल में। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ सम्मेलन कहाँ हुआ था? नोएडा में। और योटा D1 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपका रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024। तो संघाई आप सभी लोग देख सकते हैं। संघाई कहाँ पर है? चाइना में। और यहाँ पर चल रहा था आपका तीरंदाजी विश्व कप। इसमें व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित इन 3 प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने हैट्रिक लगाई है। ये हैं आपकी ज्योति वेनम ने व्यक्तिगत श्रेणी में, महिला टीम में और मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एशियन गेम जो हुए थे अभी हाल ही में, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको क्या रखना है?
जो संघाई है आपका ये चाइना में है, और यहीं पर आपका तीरंदाजी विश्व कप चल रहा था जिसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं और 8 में से 5 हमारे क्या है गोल्ड हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। देखिए संघाई कहाँ पर है आपका, तो चीन में है, मैंने बताया आपको। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यांग टीसी यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। यांग टीसी यांग जो कि विश्व की एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी यांग, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ज्योति बेनम ने यहाँ पर हैट्रिक लगा दी है गोल्ड की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ पर हुआ है। तो वैश्विक प्लास्टिक ये संधि हो रही है आपकी एक वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता, और ये कैसा है, तो एक प्लास्टिक संबंधित आपका समझौता है। इसके 5 सम्मेलन होने वाले हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, इसके साथ साथ जो प्लास्टिक उत्पादन हो रहा है उसको कम करना, और जो प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है उसका प्रबंधन करने के लिए ऐसे कुछ वार्ताएं की जा रही हैं। और ये टोटल कितनी वार्ता होंगी, 5 होंगी। इनमें से इसका चौथी वार्ता हुई है, यानी चौथा सत्र जो हुआ है वो ओटावा में हुआ है। और ओटावा आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर है, कनाडा में है, इसकी राजधानी है। अच्छा, इसमें जो भी इस वार्ता में शामिल होगा, यानी जो भी देश इस वार्ता में शामिल होगा और इसके अंतर्गत जो भी आपकी शर्तें होंगी उनको माननी होंगी, है ना। जो भी सदस्य इसमें शामिल होंगे और इसमें जो भी बातें रखी जाएंगी, आपकी जो भी शर्त रखी जाएंगी, उन सभी को लिए मानने के लिए बाध्य होगा जो भी देश इसमें शामिल होगा, ठीक है। अब देखिए बात आई कनाडा की साथियों, तो कनाडा स्पेशल मैंने आपके लिए कुछ फैक्ट लिखे हैं। देखिए जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ये किसे दिया गया था, गगनदीप को दिया गया था, ठीक है। और गगनदीप का अंक ये वैक्सीनेशन के लिए इन्हें दिया गया था। कनाडा के जो स्वास्थ्य अनुसंधान है उसके लिए इन्हें दिया गया था। अधिक कनाडा की बात आई है तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, जस्टिन ट्रूडो। और दूसरा बड़ा देश कौन है, कनाडा है। कनाडा में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है, 10, और 3 यहाँ पर यूटी हैं आपकी। प्रमुख झील कौन कौन सी हैं, तो लेक विनीपेग है, लेक स्लेव है, लेक ओंटारियो है, लेक रेंडियर है और लेक अथावास्का है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं, संघीय व्यवस्था ली है, राज्यपाल की नियुक्ति ली है और सशक्त भारत लिया है। ये कहाँ से लिया हमने, संविधान से लिया है कनाडा के। कामागाटामारू प्रकरण ये कहाँ हुआ था, 1914 में कनाडा में हुआ था। और सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो किसकी है, कनाडा देश की है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा। तो ये सारे फैक्ट आपका रखने किससे, कनाडा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, युगांडा क्रिकेट टीम का कोच कौन नियुक्त किया गया है। तो युगांडा क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में नियुक्त किया गया किसको, अभय शर्मा को, ठीक है। अभय शर्मा ये है युगांडा क्रिकेट टीम के नए कोच। आप सभी को पता है ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसमें 20 टीम खेलने वाली है। उसी 20 टीमों में से एक टीम है युगांडा की टीम, ठीक है। युगांडा जिसकी राजधानी क्या है, कंपाला। और अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि जो हमारा गुटनिरपेक्ष है ना, जो हमारा एक संघ है गुटनिरपेक्ष, इसकी जो बैठक हुई थी ये कंपाला में ही हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान के कौन बने हैं, तो गैरी किस्ट और गैलेक्सी, ये दोनों पाकिस्तान के कोच बने हैं, ये भी आपका रखना है, ठीक है। अब देखिए नियुक्तियों की बात आई है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ONGC के नए अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह। ONGC के नए अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इसकी, तो अलका मित्तल थी ONGC की, ठीक है। इसे हम ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ये एक महारत्न कंपनी है आपकी। और कुल महारत्न कंपनी कितनी है, तो 12 महारत्न कंपनियां हैं। लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ हो उसे महारत्न कंपनी कहते हैं, ये भी आपका रखना है, ठीक है। NTPC के अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। सेल के अध्यक्ष कौन है, शोभा मंडल। गेल के अध्यक्ष कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। CIL इसके कौन है, प्रमोद अग्रवाल। HPCL के पुष्कर जोशी। बेल के कौन है, नलिन सिंघल। इसरो के अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ। WHO के हैं डॉक्टर टेड्रोस। UNO के कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस। और WTO के कौन है, नौगोजी अंकोजा एवेला। और सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी बुच, ठीक है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी, इनको भी आपने देख लिया। ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया है भारत में अपग्रेडेबल क्या है, भारत में अपग्रेडेबल जो आपका ATM लॉन्च किया गया है। अच्छा, अपग्रेडेबल क्या मतलब क्या है, ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, नकदी जमा सुविधा में भी सहायता मिलेगी और जो भी कार्य होंगे वो काफ़ी तेज़ी से होंगे, इसीलिए इसको बोला गया अपग्रेडेबल ATM। और इसको लॉन्च किया किसने, हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने, ठीक है। हिटाची पेमेंट जो सर्विसेज है इसके द्वारा पहला UPI ATM भी लॉन्च किया गया था 2023 में। और हाल ही में लक्षद्वीप में ऐसा पहला प्राइवेट बैंक है जिसने अपनी ब्रांच खोली है,
तो वो है आपका HDFC बैंक। अब बात आई हमारे बैंकों की, तो देखिए सारे फैक्ट मैंने लिखे हैं। देखिए पहला गोल्ड ATM ये कहाँ स्थापित किया गया था? आपका हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। और रियल टाइम गोल्ड ATM है आपका, यहाँ पर लगभग आपके 5 किलो गोल्ड रखा गया है इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन सी किस्तों में निकाल सकते हैं आप गोल्ड, कैसे निकाल सकते हैं? तो 0.5 ग्राम निकाल सकते हैं, 1 ग्राम और 5 ग्राम के यहाँ पर आप बिस्किट के रूप में इनको निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया गोल्ड ATM, ठीक है। अब ऐसा सबसे पूछे वाइट लेवल ATM, ये इंडिकेट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ऐसे ग्रेन ATM ये गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया था। तैरता हुआ ATM ये आपका डल झील में था। मनी ऐप किसने लॉन्च किया था? RBI ने। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? आप सभी को पता है, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपकी अभी हाल ही में अमेरिका में है, ठीक है। ऐसे टी हब कहाँ पे था आपका? तो ये हैदराबाद में था। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर? हैदराबाद में है। और ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? तो ये 1948 में हैदराबाद में ही चलाया गया था, ठीक है। ये भी सारे फैक्ट याद रखने। नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बहुत सारी कंपनियों पर बात करेंगे, इनकी स्थापना वर्ष को देखेंगे और बहुत सारे फैक्टों को देखेंगे। देखिए नवरत्न का दर्जा, तो नवरत्न का दर्जा दिया गया हाल ही में। देखो कंपनियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ठीक है। और हाल ही में 3 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एक तो आपका इरडा है, एक आपका नेशनल फर्टिलाइजेशन है और एक है HUDCO हुडको। इन तीनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देखिए साथियों, हमारे पास जो कंपनियां हैं नवरत्न कंपनियां, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी हम ये कुल संख्या पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारी जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को देख ले रहे हैं। जैसे कंपनी हमारी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये हमारी नवरत्न कंपनी है और 1965 में इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भेल है आपकी, ये 1954 में आपकी बनाई गई थी और ये बेंगलोर में है, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसे HAL के नाम से जानते हैं, 1940 में स्थापना की गई थी, बेंगलोर में है आपका। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL जिसे हम बोलते हैं, ये 1974 में इसकी स्थापना होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 1 अप्रैल 1986 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 को की गई थी और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नेक्स्ट, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपसे पूछे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड आप सभी को बताइए हमारी 12वीं नंबर की महारत्न कंपनी बन चुकी है। तो इनमें से हमारी कुछ कंपनियां हैं जो महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, तो इन्हें हम केवल इसकी स्थापना के रूप में याद करेंगे, ठीक है। जैसे 18 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपसे पूछे पावर फाइनेंस, ये भी हमारी एक महारत्न कंपनी बन चुकी है, 1986 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, ये 1988 में बनी थी, रेल मंत्रालय के अधीन इसका कार्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड, ये भी हमारी महारत्न कंपनी बन चुकी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम PGCL के नाम से जानते हैं, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपसे पूछे ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी नवरत्न कंपनियां थी, जिनमें से कुछ कंपनियों को महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी यहाँ पर, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये। नेक्स्ट देखिए लच्छू महाराज पुरस्कार, तो हाल ही में एक पुरस्कार की स्टार्टिंग की गई जिसका नाम है लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। इसका संबंध किससे? कथक नृत्य से था, आप सभी को बताया। और हाल ही में ये पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, हेमा मालिनी और सायरा बानो, इन दोनों को दिया गया है। कथक जो नृत्य है इसमें 3 घराने हैं आपका, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना, ये 3 घराने हैं इसमें। अब हमारे कुछ प्रमुख जो नृत्य से संबंधित महिलाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे वैजंती माला का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे? ओडिसी से है। पद्मा सुब्रमण्यम, अब सभी ने पढ़ा है इनके बारे में, ये इनको भरतनाट्यम के नाम से भरतनाट्यम के लिए फेमस है। राधा रेड्डी ये आपकी कुचिपुड़ी के लिए, झावेरी बहन मणिपुरी के लिए, रुक्मिणी देवी ये आपके भरतनाट्यम के लिए और हेमा मालिनी ये आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, सारे पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट देखिए, बैच ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है। तो बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? बी सेंथिल कुमार ने। ये फ्रांस में आयोजित हो रहा था आपका, यहाँ पर जीता गया है। ठीक है, और ये स्क्वैश के कुछ खिलाड़ी हैं आपके, जैसे सौरभ घोषाल, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा, ये तीनों ही ये किसके खिलाड़ी हैं? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कौन होते हैं? इशाक डार। ये पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बने हाल ही में। ये पुरस्कार से संबंधित जो हमारे फैक्ट थे वो रह गए थे, इनको देख लीजिए एक बार। जैसे सेविलियर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अरुणा साईराम को दिया गया था। ठीक है, ये गायक हैं, प्रसिद्ध संगीतकार हैं और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको। और ये पुरस्कार सेविलियर पुरस्कार दिया जाता है आपकी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। आपसे पूछे एजुत थॉचन पुरस्कार, ये सेतु माधवन को दिया गया था। द लीजन और ऑनर अवार्ड किसको दिया गया? शशि थरूर को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। विटली अवार्ड ये आपका चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया था। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। और लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हाल ही में अमिताभ बच्चन को दिया गया है, लेकिन पहला किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। अब बात करते हैं हम लोग कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्टों पर, जो आपके परीक्षाओं में यूपी पुलिस की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में वर्ष 1947 में ब्रिटेन अधिनियम समाप्त हुआ। प्लूटो एक छोटा बौना ग्रह है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नाइपीतो। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसन रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। जनरेटर यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कुमार संगकारा था, जो कि श्रीलंका के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं आपके, कुमार संगकारा। नेक्स्ट, बांग्लादेश गंगा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 में। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषण कारकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे, उशंग नामक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम मनाया जाता है। सिंह का प्रतीक मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, कोसी सिंचाई परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है। पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, ये किसकी है? मार्लन जेम्स की है। नेक्स्ट आपसे पूछे, चिकनगुनिया रोग मादा चमगादड़ के कारण होता है। ठीक है, मादा चमगादड़ के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछे, दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। मानव के विकास से संबंधित विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और कार्बेंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।